हाय। वेलकम टू लर्न विद एचकेआर। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि एक्सेल के अंदर लॉजिकल टेस्ट क्या होता है और हम उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लॉजिकल टेस्ट का यूज करना होता है तो आप यहाँ पे इन ऑपरेटर्स का यूज करते हो। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे इफ फंक्शन की, कि एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन क्या होता है और हम उसका यूज किस लिए करते हैं। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करी है छोटी सी, जिसके अंदर मैंने नंबर ए रखा है और एक नंबर बी रखा है। नंबर ए के अंदर मैंने यहाँ पे 25 एंटर कर रखा है और नंबर बी के अंदर मैंने यहाँ पे 45 एंटर कर रखा है। गाइस, अगर आपको याद होगा कि अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू लगाकर नंबर ए को सिलेक्ट करता हूँ और नंबर ए को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर बी को सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे एंटर करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, ट्रू या फिर फॉल्स, जो कि किसकी हेल्प से मिलता है हमें यहाँ पे, लॉजिकल टेस्ट की हेल्प से। तो गाइस, अगर आप कभी भी लॉजिकल टेस्ट का यूज करते हो तो आपको जो आउटपुट मिलता है वो खाली ट्रू और फॉल्स में मिलता है। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करना है। किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे क्या करा, नंबर ए को नंबर बी के साथ क्या करा, कंपेयर करा। और किस तरीके का कंपेयर करा, मैंने यहाँ पे ये चेक करा कि नंबर ए हमारा नंबर बी से बड़ा है। अगर नंबर ए नंबर बी से बड़ा होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा नंबर ए नंबर बी से बड़ा नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, ये जो आंसर आया है हमारा ट्रू और फॉल्स, मैं इसे अपने हिसाब से चेंज कर दूं। किस तरीके से, कि जहां पर ट्रू आया है वहां पर क्या लिखा हुआ है, 1, और जहां पर फॉल्स आ रहा है वहां पर क्या लिखा हुआ है, 0। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इज इक्वल टू लगाओगे, टाइप करोगे यहाँ पे इफ को टाइप करने के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे। ब्रैकेट लगाने के बाद नीचे आपको यहाँ पे इफ का सिंटेक्स दिखाई देगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपसे क्या मांगा जाता है, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट। और मुझे नहीं लगता आप लोगों को नहीं पता लॉजिकल टेस्ट क्या होता है। तो गाइज, अगर आप में से किसी को भी नहीं पता लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, या फिर आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं आई बटन के अंदर लॉजिकल टेस्ट वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर लॉजिकल टेस्ट की मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, और अगर आप उसे एक बार देख लेते हो तो आपको लॉजिकल टेस्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि किससे हम लॉजिकल टेस्ट बोलते हैं और लॉजिकल टेस्ट का हम यूज किस लिए करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ लॉजिकल टेस्ट किस तरीके से देते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर ए को सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी ग्रेटर देन, कि अगर नंबर ए बड़ा होता है किससे, नंबर बी से, तो यहाँ पे क्या आ जाए, 1। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने अपना यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट पूरा कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉमा लगा दोगे। और जैसे ही आप यहाँ पे कॉमा लगाते हो तो कॉमा लगाने के बाद जो आपका लॉजिकल टेस्ट पहले हाईलाइट हो रहा था वो अब क्या हो गया, म्यूट हो गया। लेकिन आपका ये वाला पार्ट जो होता है इफ के अंदर, कि वैल्यू इफ ट्रू, ये क्या हो गया, अब हाईलाइट हो गया। अब इसका मतलब क्या है, वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर आपके लॉजिकल टेस्ट का आउटपुट ट्रू आता है तो ट्रू की जगह आप यहाँ पे क्या देना चाहते हो, तो वो इस फंक्शन के अंदर आप एंटर करोगे। तो हमें क्या देना था, ट्रू की जगह 1। उसके बाद मैंने जैसे ही यहाँ पे कॉमा लगाया तो अब क्या हाईलाइट हो गया, वैल्यू इफ फॉल्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि फॉल्स की जगह आपको क्या देना है, हमें क्या देना है, फॉल्स की जगह 0। उसके बाद हमारे इफ का जो सिंटेक्स है वो पूरा हो गया। इसके आगे आपका फॉर्मूला नहीं है, आप क्या करोगे, यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। तो कभी भी आप एक्सेल के अंदर इफ को यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 3 चीजें देनी होती है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, आपकी कंडीशन होती है, कंडीशन के अंदर आप यहाँ पे कोई सा भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू। उसके बाद आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो आप यहाँ पे इस वाले पार्ट के अंदर बताते हो, और आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो वो आप इसके अंदर बताते हो, वैल्यू फॉल्स के अंदर। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आपका नंबर ए नंबर बी से बड़ा नहीं है। अगर मैं क्या करता हूँ, नंबर ए को नंबर बी से बड़ा कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप करा 60। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि अब आपका नंबर ए नंबर बी से बड़ा है, जो कि क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई। और कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यू ट्रू वाला सेक्शन रन हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होती है तो वैल्यू फॉल्स वाला सेक्शन रन हो जाएगा। इसी के साथ अब मुझे क्या करना है, कि जहां पर मेरा 1 आ रहा है वहां लिखा हुआ है यस, और जहां पर मेरा 0 आ रहा है वहां लिखा हुआ है नो। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू इफ, उसके बाद अगेन ब्रैकेट, अगेन कंडीशन दूंगा, नंबर ए ग्रेटर देन नंबर बी,
कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे। कॉमा लगाने के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे यस। अब यस में टाइप करूंगा तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अगर आप एक्सेल की किसी भी फंक्शन के अंदर टेक्स्ट यूज करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोटेशन को यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कोटेशन लगाने के बाद लिखूंगा यस और उसके बाद कोटेशन कर दूंगा मैं यहाँ पे क्लोज। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे अगेन कोटेशन लगाऊंगा और उसके अंदर टाइप करूंगा नो और अगेन कोटेशन को क्या कर दूंगा यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन दे दी। कंडीशन देने के बाद ट्रू सेक्शन बता दिया और उसके बाद फॉल्स सेक्शन बता दिया। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दूंगा। तो अब मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट होके मिल रहा है, यस। और अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप करा 20, तो अब मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, नो। तो गाइस अगर आप किसी भी सेल के अंदर ट्रू और फॉल्स लिखते हो तो वो आता है आपका मिड में, और अगर आप कोई नंबर टाइप करते हो तो वो आता है आपका यहाँ पे राइट में। लेकिन अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह यूज करते हो तो वो आता है आपका यहाँ पे लेफ्ट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इफ फंक्शन का यूज करके अपने रियल डेटा की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे शीट को चेंज करा। शीट को चेंज करने के बाद हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है, नेम, स्कोर, रिजल्ट, और यहाँ पे लिखा है मैंने पासिंग स्कोर क्या है, 70। तो गाइस मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर किसी बच्चे ने 70 से ज्यादा या फिर 70 स्कोर करा है तो वो क्या हो जाए, यहाँ पे पास हो जाए, और जिसका स्कोर 70 से नीचे है वो क्या हो जाए, यहाँ पे फेल हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा इफ को टाइप करने के बाद ब्रैकेट लगाऊंगा। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे उस बच्चे के स्कोर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन क्या करेगा, 70 से बड़े नंबर को यहाँ पे चेक करेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, 70 को भी चेक कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाऊंगा। तो यहाँ पे हम किस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू का। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे 70 टाइप करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें बताना है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे पास। क्योंकि गाइस अगर किसी बच्चे का स्कोर 70 से ज्यादा या फिर 70 के बराबर होगा तो क्या प्रिंट करना चाहते हैं हम, यहाँ पे पास। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगर किसी बच्चे का स्कोर 70 से ज्यादा या फिर 70 के बराबर नहीं होता है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, फेल। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या आया, फेल। क्यों, क्योंकि इसका जो स्कोर है वो 70 से ज्यादा नहीं है और ना ही 70 के बराबर है। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे इस पूरी टेबल के अंदर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस सेल के कॉर्नर पे अपना कर्सर लेके आऊंगा। तो मेरा कर्सर यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर। उसके बाद मैं जैसे ही इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरा फंक्शन है वो सारी सेल के अंदर अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक गलती करी है। अगर आपको वो गलती पता लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताओ। आई होप कि आपने गलती फाइंड कर ली होगी, और अगर आपने नहीं भी करी है तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या गलती करी है। गाइस अभी तो हमारे यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितने थे, 70 थे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे टाइप करा इफ, और इफ टाइप करने के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि अगर किसी बच्चे का स्कोर 70 से ज्यादा या फिर 70 के बराबर होता है तो यहाँ पे आ जाएगा पास, अदरवाइज क्या आ जाएगा, फेल। लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पे रूल चेंज हो गया। अब रूल क्या बना, रूल ये बना अगर किसी बच्चे के 60 से ज्यादा या फिर 60 के बराबर मार्क्स होते हैं तो वो बच्चे भी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन अपने फॉर्मूले को ओपन करना पड़ेगा। और फॉर्मूले को ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस 70 को 60 में कन्वर्ट करूंगा, और 60 को कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे एंटर कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके सारी सेल के अंदर इसी फंक्शन को अप्लाई कर दूंगा। लेकिन गाइज अगर कुछ टाइम बाद अगेन पासिंग स्कोर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा फंक्शन को चेंज करूंगा, नहीं गाइस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे F2 करके इसे दोबारा ओपन करेंगे और 60 की जगह इस सेल का क्या कर देंगे, हम यहाँ पे रेफरेंस सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो गाइस हमारे फॉर्मूले के अंदर अभी तो कुछ चेंजेस नहीं आया। और मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे हर सेल के अंदर अप्लाई कर देता हूँ। अब अगर स्कूल की पॉलिसी बाद में चेंज होती है, वो क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है, 40 से ऊपर वाले बच्चे को पास करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे 40 एंटर करेंगे। तो 40 एंटर करने के बाद हमारा फंक्शन यहाँ पे अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि जिस बच्चे के 40 से ज्यादा मार्क्स है उसे क्या कर देगा, वो पास कर देगा। लेकिन अगर 40 से कम है तो उसे क्या कर देगा, वो फेल कर देगा।
तो गाइस एक्सेल के अंदर मजा तभी आता है जब ऑटोमेशन हो। आपको अपने फंक्शन को इस तरीके से लगाना है कि हर काम ऑटोमेटिकली तरीके से हो। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट कर रखी है और इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे टाइप करा है बजट, एक्चुअल बजट, स्टेटस, अमाउंट ओवर। अब मुझे इस टेबल के अंदर करना है क्या है, मुझे यहाँ पे स्टेटस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। तो मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है कि मेरा जो इस महीने का बजट है वो पिछले महीने के बजट से ज्यादा है या नहीं है। अगर ज्यादा होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए क्या, ओवर बजट, और अगर ज्यादा नहीं होता है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, विद इन बजट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस महीने के बजट को सिलेक्ट करा, कंडीशन दी ग्रेटर देन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पिछले महीने वाले बजट को सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे टाइप कर दूंगा ओवर बजट, और अगेन कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगा विद इन बजट। तो गाइज अगेन मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने इस महीने के बजट को सिलेक्ट करा और उसे कंपेयर करा किसके साथ, पिछले महीने के बजट के साथ, कि मेरा इस महीने का बजट पिछले महीने के बजट से ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ओवर बजट। लेकिन अगर ज्यादा नहीं होता तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, विद इन बजट। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे आ गया विद इन बजट। अब ये विद इन बजट क्यों दिखाया इसने, क्योंकि हमारा जो इस महीने का बजट है वो पिछले महीने के बजट से यहाँ पे कम है। इसी तरीके से मुझे सारी सेल के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक कर दूंगा इस कॉर्नर पे लाके कर्सर को, और यहाँ पे देखो जहां जहां पर ओवर गया हमारा बजट तो इसने प्रिंट कर दिया ओवर बजट, और जहां पर बजट के अंदर रहा वहां पर क्या प्रिंट करा इसने, विद इन बजट। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक और कंडीशन देना चाहता हूँ। कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे प्रिंट होता है ओवर बजट तो मुझे क्या करना है कि जितना अमाउंट ओवर हुआ है इस महीने के बजट का पिछले महीने से, उस अमाउंट को मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ। तो उसे किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे लगाया इक्वल्स और फिर उसके बाद इफ लगाने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे इस वाली सेल को सिलेक्ट करा और यहाँ पे अगेन इक्वल्स लगाया और यहाँ पे कोटेशन लगाया। कोटेशन क्यों, क्योंकि अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट को कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा ओवर बजट और यहाँ पे कोटेशन को क्या कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। तो गाइज जब भी आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह को कंपेयर करते हो तो आप यहाँ पे कोटेशन लगाना मत भूलना, और साथ ही साथ ये इंश्योर कर लेना कि यहाँ पे आपकी स्पेस वगैरह की तो गड़बड़ नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे स्पेस है यहाँ पर नहीं है, या फिर यहाँ पर स्पेस है यहाँ पर नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा बजट को। बजट को सिलेक्ट करने के बाद माइनस का सिंबल लगाऊंगा और फिर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ पे एक्चुअल बजट को। तो इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको कि अगर स्टेटस हमारा होता है क्या, ओवर बजट, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना बजट ओवर है इस महीने का पिछले महीने से, तो मैंने यहाँ पे इस महीने के बजट को सिलेक्ट करा और माइनस कर दिया उसमें से पिछले महीने का बजट। तो उसका डिफरेंस निकल के यहाँ पे आ जाएगा। कब आएगा, जब बजट ओवर होगा। लेकिन बजट ओवर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 0। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 0, क्योंकि इस महीने का बजट हमारा पिछले महीने के बजट से ज्यादा नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, इसे सारी सेल के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं डबल क्लिक करके जल्दी से अप्लाई कर देता हूँ। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हमारा बजट ओवर गया था। अब हमने इसमें ये भी निकाल लिया कि कितना ओवर गया था। तो पिछले महीने का बजट हमारा यहाँ पे कितना था, 201, और इस महीने का कितना गया, 227। तो 201 227 में जितना भी डिफरेंस था वो इसने हमें यहाँ पे निकाल के दे दिया। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ। हमने क्या करा था, स्टेटस वाली सेल को सिलेक्ट करा था और स्टेटस वाली सेल को कंपेयर करा था यहाँ पे ओवर बजट के साथ, कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ था ओवर बजट तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके बजट में से माइनस हो जाएगा एक्चुअल बजट, और जो भी माइनस होके निकल के आएगा वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे ओवर बजट नहीं होता है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 0। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो गाइज आशा करता हूँ आपको इफ फंक्शन समझ आया होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।